की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवनें होती हैं जो दक्षिणी एशिया में जून से सितंबर तक प्राय 4 माह सक्रिय रहती हैं। क्वेश्चन 23 देखिए आप। बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। बहिर्मंडल में क्या होगा? सबसे ऊपर की परत। बहिर्मंडल में होगा सबसे ऊपर की परत। ए का 2। क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत, इसका ऑप्शन बी का 3। समताप मंडल, इस परत में ओजोन गैस होती है। ब्रह्मंडल में रेडियो तरंगों प्रसारण में सहायक है। अब देखिए ए का 3 देखिए सबसे पहले। ए का 2 देखो ऑप्शन में, देखो जी, ए का 4, ए का 3, ए का 1 और ए का 2। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 देखिए आप। इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे एंडीज पर्वत क्या है? कौन सा पशु है? लामा का 3। ठीक। फिर आगे तिब्बत का याक, उसका 4। बी का 4। भारतीय मरुस्थल ऊंट का 1। 3 का 1। और जो है भारतीय पहाड़, इसका 2। खच्चर। अब देखिए आप, ए का क्या है हमारा? 3। इसमें ए का 3 देखो, 3 इसमें ए में पहले में है 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एंडीज पर्वत, लामा, तिब्बत, याक, भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल, भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। एंडीज पर्वत लामा, यह एक कैमिलीड पशु है। तिब्बत याक, इसे तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस ग्रुनीस है। भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। क्वेश्चन 25, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। जैसे पेट्रोल का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन किसी प्राकृतिकवादी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। यही कारण है कि एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। क्वेश्चन 26, कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 में दी गई संबंधित गतिविधियों से कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए सेरिकल्चर में कौन आएगा? मछली पालन, अंगूरों की खेती, फलों की खेती, रेशम के कीटों का पालन। सेरिकल्चर में रेशम के कीटों का पालन। पीसी कल्चर में मछली पालन। विटीकल्चर में अंगूर की खेती। और हार्टिकल्चर में फलों एवं फूलों की खेती। ठीक है। इसमें देखो ए का चौथा देखो, ए में नहीं है चौथा, बी में है चौथा, इसमें तो सी में है चौथा, इनमें डी में नहीं है चौथा। तो ऐसा करो कि इन दोनों काट दो, 2 रहेगी। सी, बी और सी में तो एक आंसर होगा कोई सा। पीसी कल्चर का क्या है? मछली पालन। अब देखो बी का 1 देखो,
बी का एक इसमें है, सी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन ए, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। कारण सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 28, अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों और आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। ऑप्शन बी, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नजरों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों गलत है। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से नहीं है परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षा और मनोवृत्ति में भी होता है। बल्कि सामाजिक स्थितियों, विविधताओं को नजरों से देखना चाहिए जिससे अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों गलत है। प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारत का भौतिक और सामाजिक रूप, भाषा, रीति रिवाज, धर्म की विभिन्नता होने पर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता के सूत्र में बंधा है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित को सुरक्षित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, लोगों को एक ही छवि में बांधना क्या कहलाता है? रूढ़िवादिता। एक ही छवि में बांधना रूढ़िबद्ध धारणा, मतलब कि ए का तीसरा। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना वे मानना, इसका मतलब वह पूर्व ग्रह। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा समुचित रूप से व्यवहार करना, भेदभाव। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, अस्पृश्यता। ऑप्शन इसका डी का 2। ठीक है, अब देखिए ए का कितना है? ए का 3 और बी का 1। ए का 3 देखो पहले तो, ए का 3 ही पहले में है। इसका आंसर ए ही होगा, ए का 3। आगे मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमें ए से ही पता चल रहा कि जब ए का 3 है और में कहीं ए का 3 है ही नहीं, तो इसका आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन 30, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? ऑप्शन ए, थानेदार। ऑप्शन बी, खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन सी, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन डी, जिला अधिकारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी।